हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा रिलेटेड रहने वाला है +1 अकाउंटेंसी, सबफील्ड्स और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सब फील्ड्स ऑफ accounting, or we can say that the types of accounting, the types of accounting। अकाउंटिंग है, हमारे पास टाइप्स कौन कौन से रहेंगे या फिर उसके सब फील्ड कौन कौन से रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो जो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, यदि हम बात करें सब फील्ड्स ऑफ ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फील्ड आता है, फर्स्ट टाइप आता है, वो है अपने पास कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये आपका दूसरा फील्ड ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, दूसरी टाइप ऑफ अकाउंटिंग रहेगी। तीसरे नंबर पे अपने पास आता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अपने पास आता है कौन सा? टैक्स अकाउंटिंग। कौन सा आता है? टैक्स अकाउंटिंग। एंड लास्ट एंड फाइनल अपने पास आता है दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये हमारे 5 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रहेंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम इन पांचों जो आपके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या होती है। तो देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो हमें फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड, तभी इसको फाइनेंशियल बोला जाता है। ठीक है ना। 3 मेन अकाउंट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। कितने अकाउंट तैयार किए जाते हैं? 3 मेन अकाउंट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, जिसमें अपने पास ऑलरेडी मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर ये चीज बता चुका हूं, हर एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। दूसरे नंबर पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है। अब ये तीनों चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्यों बनाई जाती हैं? क्वेश्चन अराइज, क्यों बनाई जाती हैं ये तीनों चीजें? क्योंकि हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है ना। हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नॉलेज चाहिए, हमें बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नॉलेज चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? इन तीनों अकाउंट से मिलती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये तीनों अकाउंट जो है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली ध्यान रखना आपने, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है
वो ग्रोस प्रॉफिट के बारे में या फिर ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दूसरे नंबर पे ये हमें बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि वो अपना एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है, और प्रॉफिट्स और लॉस से रिलेटेड जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं वो हमारे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है हमारा कौन सा अकाउंट होता है बेटा? वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ध्यान रखना है आपने। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये भी हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में या फिर नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तीसरे नंबर पे क्या इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती है? वो मिलती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। किसके बारे में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन से हैं? जो बिजनेस की रनिंग से रिलेटेड होते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो आपके बिजनेस को रन करने से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना है, नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है आपका, ठीक है ना। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट होती है। किस चीज की होती है? स्टेटमेंट होती है ये एसेट्स की और दूसरा लायबिलिटीज की, ठीक है ना। और ये हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बिजनेस की जो क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उस फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट जो है आप सब फील्ड ऑफ अकाउंट में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो चलिएगा मैनेजमेंट अकाउंट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन करता है बिजनेस के अंदर? मैनेजर्स। ओके, कौन करता है? मैनेजर्स। और मैनेजर्स अपने बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर हो सकता है। दूसरे नंबर पे मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। उसके बाद जो है एचआर मैनेजर हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है। एचआर मैनेजर का मतलब कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स, ध्यान रखना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 मैनेजर जो है यहाँ पे रख लिए, ठीक है। अब ये मैनेजर जो है ये मैनेजर जो है बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? ये बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना। और वो डिसीजन जो है वो किसके ऊपर लिए जाते हैं? ठीक है ना, जो डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा तो बहुत सारी अकाउंटिंग के बेस पे लिए जाते हैं। किसके बेस पे लिए जाते हैं? अकाउंटिंग के बेस पे लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसके बेस पे मैनेजर्स जो है बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है? ये हमारा एक टूल होता है। क्या होता है? एक टूल होता है। टूल तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसको एनालाइज करने का, उसको क्या करने का? एनालिसिस करने का। एनालिसिस करने का मतलब क्या है? कि इसको बढ़िया तरीके से समझना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़िया तरीके से समझना, और समझने के बाद फिर क्या करना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है ना, समझने के बाद क्या करना, डिसीजन मेकिंग करना। ध्यान रखना है क्या करना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी यहाँ पे जो है आपको टूल मिल जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के, जिनके बेस पे मैनेजर्स क्या करते हैं, जो अपने मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये होता है। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश, कैश के फ्लो, फ्लो का मतलब होता है कैश का आना या फिर जाना। ठीक है ना, तो कैश के फ्लो के बारे में जो स्टेटमेंट हमें बताती है वो होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं बिजनेस के अंदर जिनसे कैश जो है, कैश जो है हमारे पास इंक्रीज होता है और जिनसे कैश डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा यूज होता है, 3 रिवाइज्ड, 3 रिवाइज्ड। ध्यान रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है, एक टूल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। ठीक है ना, तो जिससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम समझ सकें, मैनेजर्स उनको समझ सके, मैनेजमेंट उसको समझ सके, और उनको समझने के बाद बिजनेस के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है वो डिसीजन ले सके। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या करती है कि हमारे पास है ना दो आइटम्स होती हैं, दो आइटम्स होती हैं, उन दो आइटम्स के बीच में, आइटम्स किसकी हो सकती है, वो आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो सकती है, आपके इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। इनकम स्टेटमेंट एक प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना आपने कि जो अपना पी एंड एल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग रेशियो के अंदर वो आइटम जो है, दो आइटम जो होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था मैंने, जो दो भी आइटम्स जो हमारे पास होती हैं, जो दो आइटम सकती हैं और हमारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, मतलब पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशन बनाया जाता है, एक रेशो निकाली जाती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक रेशो बता देता हूं, जैसे यहाँ पे आती है अपने पास करंट रेशो। क्या होती है, करंट रेशो आती है। करंट रेशो में क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या हुआ, इन दो आइटम्स के बीच में रिलेशन बता दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक दो अकाउंट, दो आइटम्स के बीच में एक रिलेशन स्थापित करके वहां से हम एक क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है ना, और बिजनेस के बारे में आइडिया लगाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा था ये अपना। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, दोबारा से ध्यान से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स और उनको बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और डिसीजंस के लिए लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग करते हैं। मींस टू से बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन किस बेस पे लेंगे, वो कुछ अकाउंटिंग जो हमारे टूल्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, उनके बेस पे लेते हैं। जैसे हमारी अकाउंटिंग रेशियो है। ठीक है ना, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, एक प्रकार से एक टूल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है कि वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सभी लोगों को समझ में आ जाए, और इसके बेस पे फिर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही टूल है जिसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे हो सकता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट वहां पे हो सकता है, बजटरी कंट्रोल वहां पे हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली आपने तीन यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, अकाउंटिंग रेशियो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जो फंड कैपिटल के चेंज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में, जो अपनी वर्किंग कैपिटल होती है ना,
वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास अवेलेबल होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। और वर्किंग कैपिटल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का जो है हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना आपने कि यदि हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते तो अपने पास क्या बचेगा, वर्किंग कैपिटल बचेगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास कौन सा आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास आता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा, हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्या करते हैं बेटा, बिजनेस करते हैं। अब उस बिजनेस के अंदर क्या बनता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनता होगा, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है, अमाउंट तो लगेगा, पैसा तो लगेगा ना। जितना पैसा उस अमाउंट के उस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उस कॉस्ट को हम जहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं वो होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है उसके लिए अकाउंटिंग करती है, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ये होता है कि कॉस्ट को असरटेन करना होता है, ठीक है ना, कॉस्ट के बारे में बताना होता है, ठीक है ना, कॉस्ट का पता लगाना होता है। दूसरा ये होता है कि कॉस्ट को है ना मिनिमाइज करना होता है, इसका मेन मोटिव जो होता है मिनिमाइज करना होता है, ठीक है ना, कॉस्ट को मिनिमम रखना होता है कि हमारी जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट को, कि हमारी जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो मिनिमम आए, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो किसके द्वारा, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा बनाई जाती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, सेपरेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप यदि देखें तीनों जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग करवाए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और आगे ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके आगे जब आप बीकॉम में जाएंगे, एमकॉम में जाएंगे, तो तीनों आपके जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे आपको बस इतना ही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कि कोई भी प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई अमाउंट आपको पता है खर्च होता है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। उसमें कॉस्ट को असरटेन किया जाता है, कॉस्ट का पता लगाया जाता है और कॉस्ट को जो है मिनिमम करने की कोशिश करी जाती है ताकि बिजनेस जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही क्या होता है बिजनेस का मेन मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो है बहुत सारी जैसे टेक्निक्स भी होती है, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को असरटेन करते हैं, कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करी जाती है। बहुत सारी टेक्निक आप यूज करते हैं यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्ट शीट भी बनाई जाती है, ध्यान रखना, कॉस्ट शीट बनाई जाती है यहाँ पे, कॉस्ट शीट, ठीक है ना। वो आप बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट जो है वो कैसे बनाई जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या इसकी लिमिटेशन होती हैं। तो ये पूरा अपना एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो वो हमारा कौन सा रहेगा वो आता है अपने पास टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग का मतलब जहां पे टैक्स की अकाउंटिंग करी जाती है ऑब्वियस वो हमारा टैक्स अकाउंटिंग होता है। देखो एक बिजनेस जो है, एक बिजनेस क्या करता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है,
और प्रॉफिट कमाना उसका पर्पज होता है, लेकिन साथ में जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया है उसके ऊपर जो है वो टैक्स की पेमेंट भी करनी होती है। अब वो टैक्स की पेमेंट कितनी करनी है, हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मच पेमेंट, हाउ मच पेमेंट विल बी डन, कितनी पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना, किस चीज की, टैक्स की। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा अपनी टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग हमारी एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो हमें, हमने कितनी टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स को असरटेन करना, ये किसका काम होगा, टैक्स अकाउंटिंग का काम होगा। जैसे हमने इनकम टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, जीएसटी वगैरह कितना पे करना है, ठीक है ना, ये जीएसटी डिपार्टमेंट, आजकल तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है अलग से बन गया है, ठीक है ना। तो ये इनकम टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स वगैरह कितना पे करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है टैक्स से, टैक्स के रिगार्डिंग जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आती है। बेसिकली क्या है, टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, चाहे वो जीएसटी वाला है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सेल्स टैक्स है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल क्या है, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करता है, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, देखो ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, भी सोसाइटी के प्रति जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो उनके लिए जो अकाउंटिंग करी जाती है वो होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो एक बिजनेस जो है उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या चाहिए, उसको बिल्डिंग भी चाहिए, ठीक है ना, उसको जो है काम करने वाले एम्प्लॉइज भी चाहिए, उसको जो है रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है, उसको अदर रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवाता है, ये सारी सोसाइटी से तो मिलती है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें बिजनेस को सोसाइटी से मिल रही हैं, तो बिजनेस का भी तो, बिजनेस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। मीन्स टू से कि जैसे अब कोई बिजनेस है जहां पे वो एस्टेब्लिश किया गया है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। दूसरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बिजनेस की, कि वो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाए, अच्छा प्रोडक्ट, मटेरियल मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो भी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करवा रहा है सोसाइटी को, वो जो है एक बढ़िया प्राइस पे होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे वो प्रोवाइड करवाए उसको, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कस्टमर है, जो कस्टमर है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए, कौन सी करवानी चाहिए, आफ्टर सेल, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है बिजनेस, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना। और जितनी भी मान लेते हैं कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिससे समाज की छवि अच्छी बनती है, समाज के लिए कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा क्या है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए भी एक स्पेशल जो है वो क्या करी जाती है, अकाउंटिंग करी जाती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कि बिजनेस जो है समाज के लिए भी अच्छा कर रहा है, उन सारी चीजों को लिखा जाता है भी हाँ हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज की इन इन एक्टिविटीज के अंदर जो है इंक्लूड है, इन लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है हमारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भी हम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और संस्कृति को और ऊपर ले जाने में जहां पे भी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया है
वहां की जो संस्कृति है, उसको भी ऊपर ले जाने के लिए, जो वहां का कल्चर है, ठीक है ना, उनको ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, जो कि रिलेटेड था हमारा सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।